हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज डिस्कस करने वाली हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इवन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और आज स्टार्ट करने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट 7। और आप 6 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्तामिरा की गुफा किस देश में स्थित है? अल्तामिरा की गुफा किस देश में स्थित है? देश बताना है। इटली, फ्रांस, स्पेन या फिर अमेरिका। अल्तामिरा की गुफा स्पेन में स्थित है। किसने खोज की थी? कब खोज हुई थी? 1879 में मारिया सांतोला ने खोज की इस गुफा की। क्या नाम था? मारिया सांतोला। एक 13 या 12 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी या फिर डॉक्टर विष्णु दत्त शर्मा। सो राइट आंसर इज बी, डॉक्टर संपूर्णानंद। यक्षगान लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कौन सा लोक नृत्य? यक्षगान लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। सो राइट आंसर इज सी, कर्नाटका। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ। गाय तो था ही नहीं। गज, भालू, शेर या ऊंट। भालू भी नहीं था, ऊंट भी नहीं था। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर या फिर यहाँ पे देखिए मृग नहीं था और बाघ भी नहीं था। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। वृषभ, गज, घोड़ा और शेर था। मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी। मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां किसमें बनाई गई थी? तो मौर्य डायनेस्टी की तो पहचान ही है चुनार सैंडस्टोन, है ना। चलिए चुनार सैंडस्टोन आपको ग्रेनाइट वाले दिख जाएंगे दक्षिण भारत में। सांची के कितने तोरण द्वार हैं? सांची के कितने तोरण द्वार हैं? सपोज कीजिए ये सांची का जो स्तूप होता है, इस तरह से स्तूप बनाया गया होता है सांची में। अब पूछा जरा तोरण द्वार कितने हैं? तो टोटल जो त्वरण द्वार होते थे वो 4 होते थे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इसके जस्ट अपोजिट इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे एज्यूम कर लीजिए। और फिर इस तरह से प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था इस तरह से। ठीक, तो कितने त्वरण द्वार हुए टोटल? 4, 4 त्वरण द्वार हो गए। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार कौन था? इतिहासकार लामा तारानाथ कौन थे? एक तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ तिब्बती थे। कब आए थे भारत में? 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। आगरा में किस मुगल शासक ने बुलंद ने दरवाजे का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया आगरा में? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? विच वन इज द राइट आंसर? एग्जैक्टली राइट, अकबर ने। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? क्यों फेमस है एलिफेंटा? बहुत फेमस रहा है मूर्तियों, मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या हाथियों के लिए? जल्दी आंसर कीजिए। राष्ट्रकूट काल की एलिफेंटा की गुफा समुद्र से घिरी हुई है, धारापुरी टापू पर स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मूर्तियों के लिए फेमस रहा है, मूर्तिकला के लिए। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी? सचित्र पुस्तकों के बारे में बात हो रही है कि उसका माध्यम सरफेस क्या रहा?
सर्वप्रथम किस माध्यम में बनाई गई है? कपड़े पर, ताड़पत्र पर, कागज पर या फिर लकड़ी के पट्टों पर? लकड़ी के पट्टों पर। राइट आंसर इज बी, ताड़पत्र पर, पाम लीफ। देखिए सर्वप्रथम किस माध्यम में पूछा गया है, तो सर्वप्रथम पाम लीफ में बनाई गई है। और कब बनाई गई? पाल डायनेस्टी, पाल शैली में, पाल शैली में बनाई गई है। और ये साइज क्या होता था ताड़पत्र का, जिसमें पेंटिंग बनाई जाती थी, इस तरह से स्क्रॉल साइज होते थे। इसकी लंबाई होती थी, लंबाई कितनी होती थी? लंबाई होती थी 22 1.5 इंचेस में। और इसकी जो विड्थ होती थी, चौड़ाई, ये होती थी 2 1.5 2.5 इंच। ये भी ध्यान रखिएगा, इंच में होता था। तो इंच में गेस कीजिए कितने छोटे से स्क्रॉल साइज होते होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की गुफाओं के बारे में बात हो रही है। उदयगिरी की गुफाएं हैं गुप्त काल की, गुप्ता एज की है, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एज की है, गुप्त काल की उदयगिरी की गुफाएं हैं। और उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की हैं। पूछा जा रहा है किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? हिंदू धर्म से संबंधित। और यहीं पर अगर ऑप्शन में दे देता उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा, तो बताइए उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और ये शुंग काल की हैं, शुंग काल, आपको दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या चित्तौड़? तो राणा कुंभा किस टाइम के हैं? राणा कुंभा मेवाड़ के टाइम के हैं। और चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया है, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में बनवाया है कीर्ति स्तंभ। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? लोक कला से प्रभावित कलाकार नंदलाल बसु, जैमिनी रॉय, कन्हू देसाई या फिर मुकुल चंद्र डे? यहाँ पर पूछा जा रहा है लोक कला से प्रभावित, तो लोक कला फोक आर्ट से इन्फ्लुएंस थे जैमिनी रॉय। अली रजा किस राजस्थानी शैली का प्रमुख चित्रकार है? अली रजा, अली रजा, हसन रजा, लूफा अंतिम कलाकार है। तो बताइए किस टाइम के थे? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर? सो राइट आंसर इज ए, बीकानेर। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। पद्म विभूषण सबसे सर्वप्रथम किस आर्टिस्ट को मिला? पद्म विभूषण यहाँ पूछा जा रहा है। और आप ये बताइए पद्म भूषण भी पहली बार किस आर्टिस्ट को मिला? दोनों बताइएगा। पद्म विभूषण मिला था नंदलाल बोस को फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम नंदलाल बोस को मिला था पद्म विभूषण। और पद्म भूषण किसे मिला था? पद्म भूषण, पद्म भूषण फर्स्ट टाइम मिला था सुधीर रंजन खास्तगीर को, सुधीर रंजन खास्तगीर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से मेवाड़ शैली की उपशैली का चयन कीजिए। सबसे पहले देखिए राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली का ही तो पार्ट है मेवाड़ शैली। राजस्थानी शैली, उसके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट है? 4 पार्ट हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। अब पूछा जा रहा है कि शाहपुरा, प्रतापगढ़ और नाथाद्वार ये किसका है? मेवाड़ शैली का ही तो उपकेंद्र है। सो राइट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी ये मेवाड़ शैली के पार्ट हैं। शाहपुरा, प्रतापगढ़ और नाथाद्वार, चित्तौड़गढ़ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चैतन्य का गृह त्याग कन्हू देसाई ने, चित्रनाथ मजूमदार ने, असित कुमार हल्दर ने या फिर नंदलाल बोस ने? सो राइट आंसर इज बी, चित्रनाथ मजूमदार ने। चित्रनाथ मजूमदार किसके स्टूडेंट थे?
अवनींद्रनाथ टैगोर के। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक कौन हैं? सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक आनंद कुमार स्वामी, एम एस रंधावा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर राधा कमल मुखर्जी। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के बारे में बात हो रही है, उसके लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। कौन से बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं? सुरेंद्र कर, शैलेंद्रनाथ डे, रथिन मिश्र या मुकुल चंद्र डे। सो राइट आंसर इज सी, रथिन मिश्र। क्यों रथिन मिश्र नहीं है? ये भी तो बंगाल से बिलोंग कर सकते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोलकाता ग्रुप चला था। कलकत्ता ग्रुप चला था ना बंगाल में। इसका टाइम ड्यूरेशन था 1943 टू 53। 10 साल तक ये आर्ट मूवमेंट चला है कोलकाता में, और उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं रथिन मिश्रा। ओके, चलिए। और बाकी सब जो आर्टिस्ट हैं, मुकुल चंद्र डे, सुरेंद्रनाथ कौर और शैलेंद्रनाथ डे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं, बंगाल स्कूल से बिलोंग करते हैं। कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित रहा? भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड 1990 में गिल्ड की स्थापना हुई थी, है ना। और इसमें समथिंग आर्टिस्ट रहे हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सुखवीर सिंह सिंघल, लक्ष्मण गौड़, ज्योति भट्ट या फिर जयकृष्ण अग्रवाल। सो राइट आंसर इज सी, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट गिल्ड से बिलोंग करती हैं और ज्योति भट्ट एक फेमस प्रिंट मेकर हैं। इनकी बहुत फेमस श्रृंखला है हेड श्रृंखला, या फिर सिर हिंदी में कहते हैं, सिर इन्होंने बनाई है ज्योति भट्ट ने। शायद हैदर रजा हैं। शायद हैदर रजा क्या थे? बिलोंग करते हैं पैक ग्रुप से। और क्या थे शायद हैदर रजा? व्यक्ति चित्रकार थे, दृश्य चित्रकार थे, या फिर घनवादी चित्रकार, या फिर अमूर्त चित्रकार, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। सो सैयद हैदर रजा दृश्य चित्रकार थे, लैंडस्केप आर्टिस्ट। असंबंध बताइए, इसमें से कौन सा वाला असंबंध है? नागजी पटेल फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार। शंकु चौधरी ऑल्सो ही वाज स्कल्प्टर आर्टिस्ट। इवन इन्होंने प्रिंट मेकिंग में भी काम किया है। इन्होंने पेपर पल्प का इन्वेंशन किया है। पेपर पल्प का इन्वेंशन किए थे शंकु चौधरी। नेक्स्ट है महेंद्र पांड्या, नेक्स्ट ज्योति भट्ट। सो राइट आंसर इज डी, ज्योति भट्ट। क्यों ज्योति भट्ट राइट हुए? जस्ट बिकॉज ही वॉज ए फेमस प्रिंट मेकर। और आपको ये तीनों जो आर्टिस्ट दिख रहे हैं, ये तीनों फेमस मूर्तिकार हैं, स्कल्प्टर आर्टिस्ट। अगर आप अभी मतलब मूर्तिकार और चित्रकार में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत होता होगा अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो आप मतलब वो बुक होते हैं, जेआरएफ के सिलेबस होते हैं, आप एक दो बार रीड आउट कीजिए जेआरएफ के सिलेबस को। आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। उसमें ये बेनिफिट्स होता है ना कि जितने भी आर्टिस्ट हैं और स्कल्प्टर आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट, उनको अच्छे से रोटेट कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल्स होता है। एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इवन जेआरएफ के एग्जाम में तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि प्रिंट मेकर या फिर स्कल्प्टर आर्टिस्ट को पहचाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है। बनी ठनी की चित्र शैली कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मुगल शैली। ऑल्दो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किशनगढ़ में बनी ठनी आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाया। पूछा जाए किसने बनाया, तो निहाल चंद्र ने बनी ठनी पेंटिंग बनाए। अब बनी ठनी में राधा का रूप दिखाया है, राधा का। और पूछा जाए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है बनी ठनी पेंटिंग को, तो भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, जो कि मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की। भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है बनी ठनी को। और जरीना के नाम से भी जाना जाता है, जरीना के नाम से बनी ठनी पेंटिंग को जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाए टेक्निक कौन सी थी, तो टेम्परा टेक्निक में बनी ठनी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पालतू पशु की मूर्तियां किसी सिंधु स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं? सिंधु स्थल से कौन सी मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई हैं? मृण मूर्ति के बारे में बात हो रही है, जो मिट्टी के बनाए गए हैं। गाय की, भैंस की, भेड़ की या सुअर की? तो आप लोगों को पता ही है कि गाय का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा,
गाय के टाइम में आपको आ जाना पड़ेगा वैदिक एज में, वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर। सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम अल्तामिरा में चित्रों की खोज के बारे में बात हो रहा है, जो हमने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि 1879 में मारिया सांतोला ने खोज की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चित्रकला की पाल शैली का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ? चित्रकला की पाल शैली का विकास, पाल शैली का विकास भारत के पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पाल शैली है तो आप डायरेक्टली बंगाल बिहार साइड जाइए, और बंगाल बिहार साइड का जो सांस्कृतिक केंद्र था वो कौन सा था? पूर्वी नहीं था, पूर्वी में आप आ जाइएगा, इस साइड आ जाइएगा, राजस्थान के साइड। पश्चिमी था, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन पर, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कक्ष लस्को की गुफा में, तीन भाइयों की गुफा में, अल्तामिरा की गुफा या न्यों की गुफा? सो राइट आंसर इज ए, लस्कस की गुफा। लस्कस की गुफा की खोज किसने की थी? 1940 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल ने, हेनरी ब्रुइल ने खोज की। ब्रुइल ने कब किए? 1940 ईस्वी में किए। अल्तामिरा स्पेन में है और लस्कस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। पूछा जाता है कहाँ पर है, फ्रांस में है। पाल शैली का विकास कब हुआ? पाल शैली का विकास बताना है कब हुआ है। 11वीं शती में, 10वीं शती में, 9वीं शती में या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए पाल शैली के बारे में बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शती में। कैसे? तो 750 से लेकर 1550 या फिर 600 से लेकर, सॉरी एक सेकेंड, ये एग्जैक्ट टाइम रहा था पाल शैली का। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चित्रों की खोज भीमबेटका की गुफा की श्री राय कृष्णदास ने, श्री रामचंद्र शुक्ल ने, श्री वीएस वाकड़कर ने? सो राइट आंसर हो जाएगा सी, वीएस वाकड़कर ने। कब किए थे? 19, कहीं पे आपको 57 देखने को मिलेगा, कहीं पर 58, इस टाइम ड्यूरेशन में खोज किए थे 1958 या 57 के समथिंग। वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफा के चित्रों के सर्वप्रथम खोज की। ताम्रपाषाण मालवा संस्कृत के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नौदाटोली और माहेश्वर में, भीमबेटका और मंदसौर में, आहत व गिल्लूर में या फिर सतना और रीवा में? सो राइट आंसर इज ए, नौदाटोली और माहेश्वरम में। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य पंचमुखी, मुखदरी, लुखनिया या फिर भलडरिया? सो राइट आंसर इज सी, लुखनिया। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? कुव्वतुल उल इस्लाम, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी का पंचमहल या फिर निजामुद्दीन औलिया के दरगाह? सो राइट आंसर इज ए, कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद। और कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद किस टाइम ड्यूरेशन का है? तो ये है गुलाम वंश, 6 ड्यूरेशन चले हैं ना इंडस वैली, सॉरी इंडो इस्लामिक में 6 कौन कौन से? पहला है गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आ जाएगा, गुलाम, खिलजी, सैयदी, तुगलक, लोदी, इस तरह से टोटल 6 हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद गुलाम वंश का है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ समूह कहाँ पाए गए? जिराफ समूह आदमगढ़ में, रायगढ़ में, मिर्जापुर में या पंचमढ़ी में? जिराफ समूह ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो जिराफ ग्रुप जो है होशंगाबाद के उपकेंद्र आदमगढ़ में पाए गए हैं। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है? पूर्व का रफेल अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को या फिर बेहजाद को?
पूर्व का रफेल बेहजाद को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है, शरीर पर क्या बनी है? पान की आकृति बनी है, किस गुफा में स्थित है? ला पिलेटा, लिवोंजो, सैंटियन या फिर पिंडाल की गुफा। सो राइट आंसर इज डी, पिंडाल की गुफा। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण विधान नहीं है? पूछा जा रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? घंटा आकृति, ज्यामितीय आकृतियां, सुलेख का द्वारा अलंकरण या फिर बेलबूटा रूपांकन। सो राइट आंसर इज ए, घंटा आकृति, इसका अलंकरण नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है? एमपी में स्थित है, सिंघनपुर, आदमगढ़, लुखनिया या फिर भीमबेटका। तो आपको पता ही है कि एमपी में कौन सा वाला आ जाएगा? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रेम लीलाओं का चित्रण ऋतुओं और रागों से संबंधित किस शैली में किया गया? कांगड़ा शैली में, अजंता शैली में, राजपूत शैली में या फिर इनमें से कोई नहीं? सॉरी, सो राइट आंसर इज सी, राजपूत शैली में। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, किस पर निर्मित किए जाते हैं? तैल रंगों में, जल रंगों में, स्याही में या फिर गेरू व चारकोल में? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज में जो पेंटिंग्स की जाती थी वो गेरू और चारकोल में की जाती थी। गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कोलकाता में कौन से चित्र रागमाला के सुरक्षित हैं? रागमाला के सुरक्षित कहाँ पर? कोलकाता में बात हो रही है, गवर्नमेंट आर्ट गैलरी में। सारंगी, रागिनी, भैरवी या फिर राग? सो राइट आंसर इज ए, रागिनी एग्जिबिट है कोलकाता गवर्नमेंट आर्ट म्यूजियम में, गैलरी में। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? ये बिल्डिंग्स है, अंदर भी डेकोरेशंस और बाहर भी डेकोरेशंस, किस टाइम ड्यूरेशन में हुआ है? तो आपको पता ही है कि इस तरह की जो नुकीली इमारतें बनाई गई हैं वो किस टाइम ड्यूरेशन की पहचान है? आधुनिक काल की, रोमनस की, बेंजेंटाइन की या फिर गॉथिक की? राइट आंसर इज डी, गॉथिक एज की, गॉथिक काल की। जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा वाला है? कल्पसूत्र है या फिर नेमिनाथ है, अंगसूत्र है? पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन ग्रंथ। कल्पसूत्र तो है ही जैन धर्म से संबंधित, लेकिन यहाँ प्राचीन के बारे में बात हो रही है। सबसे प्राचीन है नेमिनाथ ग्रंथ। गॉथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 21वीं शताब्दी में? सो राइट आंसर इज ए, 17वीं शताब्दी में। गॉथिक वास्तुशिल्पी, देखिए गॉथिक एज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहा है 1150 से लेकर 1450 तक का, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलने के कारण एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जो 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी करेक्ट कराया गया है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर है महाबलीपुरम, अमृतसर, मदुरै या फिर इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज सी, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके स्क्रीन पर। गॉथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से हैं? विकास में प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है नागरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता। सेकंड है जनमानस की आकांक्षाएं, नागरीकरण एवं धर्मगुरुओं का प्रभाव, कलाकारों के समूह, धर्म एवं नवीन चेतना या फिर
नवीन कला धारणा, नवीन विचार एवं धर्म। सो राइट आंसर इज सी, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक हैं, कौन से वाले प्रतीक हैं जैन कला के? पाषाण, छात्र, अलंकृत, प्रतिमाएं या फिर इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई भी नहीं है। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरित होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किए? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध या फिर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 20वीं शताब्दी? सो राइट आंसर इज बी, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। जैन धर्म की कला कब उन्नति के शिखर पर पहुंची? जैन धर्म के बारे में बात हो रही है। 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? सो राइट आंसर इज डी, 11वीं शताब्दी। तैल चित्र विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तैल चित्र ऑयल कलर के बारे में बात हो रही है। पीटर पॉल रubens, माइकल एंजेलो, रेनॉयर या फिर वैन आइक? ऑयल कलर का जो स्टार्टिंग हुआ है डच में जैन वैन आइक के थ्रू। अगर पूछा जाए किस स्पेस में तो डच। अगर ऑप्शन में डच भी नहीं होगा तो हॉलैंड देखिएगा, हॉलैंड। अगर हॉलैंड भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो आपको मिलेगा नीदरलैंड। ये तीनों एक ही स्पेस का, एक ही प्लेस का नेम है, हॉलैंड, नीदरलैंड और डच, और वहाँ से बिलोंग करते हैं जैन वैन आइक। इन्होंने फर्स्टली इन्वेंशन किया ऑयल कलर का। अब भारत में स्टार्टिंग किए थे राजा रवि वर्मा। किसका इन्वेंशन किए? ऑयल कलर का, ऑयल कलर। अगर पूछा जाए कि ऑयल कलर में कौन सा ब्रश का यूज किया जाता है तो हॉग हेयर ब्रश का यूज़ किया जाता है। और कौन कौन से ऑयल यूज़ किए जाते हैं तो ये डिपर है, दो तरह का डिपर होता है, डिफरेंट, और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। अगर आप ऑयल कलर करते होंगे तो आपको पता भी है, ये इस तरह के शेप होते हैं। एक में लिंसीड ऑयल होता है और दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल। और किस में? ये इस तरह का पैलेट होता है आर्टिस्ट का, लाइक ये वुडन पैलेट होता है, और यहाँ पे इस तरह से हम लगा सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह का हुक के टाइप का दिया होता है इसमें फिक्स करने के लिए। जो भी यूज़ करते होंगे ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा। ऑयल कलर में ऑयल का यूज़ किया जाता है, लिंसीड ऑयल का। और टर्पेंटाइन ऑयल और लिंसीड ऑयल में किया क्या जाता है तो देखिए, जब आप ऑयल कलर कर रहे होंगे तो लिंसीड ऑयल जो होगा वो ऐड करेंगे तो जो कलर्स का थिकनेस होता है, तो जैसे हम लोग वाटर में कलर्स में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, कलर थोड़ा वैसा हो जाता है ना, पिगमेंट फ्लो हो जाता है। उसी तरह ऑयल कलर को भी हमें थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, लाइक ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए लिंसीड ऑयल का यूज़ करते हैं। इवन जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो ब्रश वॉश करने के काम में आता है। मैं तो ब्रश वॉश करती हूँ, बेसिकली ब्रश वॉश करने के ही काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला है कैसा है? भावहीन, प्रकाश, छाया प्रकाश, रेखा प्रधान या फिर गतिमय प्रभाव? तो आपको पता ही है कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, लाइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। नेक्स्ट है किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल है? रेखीय प्रवृत्ति के बारे में बात हो रही है कि अधिक प्रबल है, शास्त्रीय में या फिर रोमनस्क में? सो राइट आंसर इज बी, रोमनस्क कला में। कामासूत्रा में कितने कलाएं गिनाई गई हैं? कामासूत्रा में टोटल कितनी कलाएं हैं? कामासूत्रा के लेखक कौन है पहले ये बता दीजिए आप जल्दी से। देखिए कला में बता देती हूँ, 64 कलाएं। आप लोग बोलते हैं मैम बहुत लेट में आंसर करती हैं या फिर क्वेश्चंस में वक्त लग जाता है, तो पहले मैं आंसर बता दी। अब बताइए लेखक कौन है कामासूत्रा के लेखक वात्स्यायन है, ठीक है। आप लोग अभी सोच रहे होंगे मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। एक्चुअली आप मुझे पर्सनल। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? बाइबल के मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किए थे। रैम्ब्रा, पीटर पॉल रubens, वैन आइक या फिर पैब्लो पिकासो? सो राइट आंसर इज बी, पैब्लो पिकासो, पीटर पॉल रubens। और सुनिए ये बरूक आर्टिस्ट कौन कौन से हैं?
तो रैम्ब्रा और पीटर पॉल रूबेंस ये दोनों बरूक आर्टिस्ट हैं, बरूक आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। बरूक आर्ट चला था 1600 से लेके 1750 तक इटली में। पूछा जाए कहाँ स्टार्ट हुआ था तो इटली में। बरूक आर्ट जो है यहाँ पे बेसिकली भ्रम पैदा किया गया है और पेंटिंग्स इस तरह बनाई गई हैं जो देखने में एक्चुअल रियलिस्टिक लगती हैं लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे आर्टिस्ट है बर्निनी, यहाँ के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं बर्निनी, स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं, एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार बर्निनी ने जो स्कल्प्टर क्रिएट किए हैं वो बनाए हैं मार्बल का, लेकिन वो देखने में इस तरह का लगता है कि मोम का है, वैक्स का बना हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर बरूक आर्ट में भ्रम पैदा किया गया है, इस तरह का पेंटिंग बनाया गया है कि छत वास्तविकता से ऊंची लगे। ठीक है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक थे। और ड्रामेटिक लाइट एंड शेड का यूज़ किया गया है। नाटकीय छाया प्रकाश का पूछा जाए कि कैसा होता है नाटकीय छाया प्रकाश, तो लाइट एंड शेड से नाटकीय छाया प्रकाश को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैन वैन आइक पता ही है, नीदरलैंड हॉलैंड डच से बिलोंग करते हैं और पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म जिसे बोलते हैं क्यूबिज्म, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं घनवाद। ठीक, घनवाद चला है 1907 से लेकर 1925 तक। संसार के प्रथम आदि कवि कौन थे? संसार के प्रथम आदि कवि तुलसीदास, कबीरदास या फिर वाल्मीकि। सो राइट आंसर इज डी, वाल्मीकि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत धर्म व दर्शन, समाज व व्यवसाय, राजनैतिक व घटनाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ए, धर्म व दर्शन। क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन पर है। भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में बांटा? भरत मुनि ने कला को किन दो वर्गों में बांटा है? स्थापत्य एवं मूर्तिकला, संगीत एवं काव्य कला, ललित कला व शिल्प कला, ये इनमें से कोई नहीं। भरत मुनि ने ललित कला और शिल्प कला को दो भागों में इसे बांटे थे। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिए? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, कैरावेजियो, और ये टिंटोरेतो, या फिर पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक, रैम्ब्रा और पीटर पॉल रूबेंस। सो राइट आंसर इज ए, लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकल एंजेलो। दे बोथ आर्टिस्ट आर बिलोंग टू हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट। इटली में चला था रिनेसा आर्ट मूवमेंट, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। अर्ली रिनेसा, इसमें टोटल 13 आर्टिस्ट हैं, 13। फिर आता है हाई रिनेसा, इसको भी 2 पार्ट्स में चला था। एक साइड वो वेनिस के आर्टिस्ट हैं, वेनिस के, और दूसरे साइड थे फ्लोरेंस के आर्टिस्ट। फ्लोरेंस के आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, और इनके साथ एक रफेल, एक आर्टिस्ट और थे रफेल। फ्लोरेंस के आर्टिस्ट हैं। सेकंड है वेनिस गर्ड, कैरावेजियो, जॉर्जियानो, टिशियन, लोरेंजो टेलो, ये लोग बिलोंग करते हैं वेनिस गर्ड के आर्टिस्ट हैं। उसके बाद चला था पोस्ट रिनासा। पोस्ट रिनासा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैनरिज्म भी बोला जाता है और हिंदी में रीतिवाद बोला जाता है। और जब पोस्ट रिनासा एंड हुआ था, मैनरिज्म जस्ट एंड होने के बाद स्टार्ट हो जाता है बरूक आर्ट। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके याद करते रहिएगा, मतलब माइंड में ये नोटिस करते रहिएगा कौन से आर्ट मूवमेंट के एंड होने पे न्यू आर्ट मूवमेंट का क्रिएशन कौन से आर्ट का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर। आदम की उत्पत्ति जिसे बोलते हैं, जिस पेंटिंग को क्रिएशन ऑफ आदम नामक चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बताइए। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, रफेल या फिर अल ग्रेको। सो राइट आंसर इज बी, माइकल एंजेलो की बहुत फेमस है क्रिएशन ऑफ आदम, क्रिएशन ऑफ ईवा, फायर सैक्रिफिकेशन ऑफ नूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कला के आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने, वात्स्यायन ने या फिर आनंद वर्धन ने? आधुनिक अर्थ पूछ रहा है, भरत मुनि ने। कामासूत्रा के लेखक कौन है? कामासूत्रा के लेखक आनंद वर्धन है,
हेमेंद्र हैं, हेमेंद्र नहीं क्षेमेंद्र होना चाहिए यहाँ, क्षेमेंद्र हैं या फिर वात्स्यायन है, ये इनमें से कोई नहीं। कामासूत्र के जो लेखक हैं वात्स्यायन हैं। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? विष्णु पुराण में, गीता में, उपनिषद में या फिर इनमें से कोई नहीं। चित्रसूत्र की बात हो रही है। चित्रसूत्र का उल्लेख देखने को आपको मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35 चैप्टर से लेकर 43, टोटल कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। जयमंगला किसने लिखा? जयमंगला वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं। जयमंगला पंडित यशोधरा की है ग्रंथ। मनसोल्लास के लेखक कौन थे? मनसोल्लास के लेखक भवभूति, यशोधर पंडित, कालिदास या फिर सोमेश्वर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनसोल्लास के लेखक हैं सोमेश्वर। सारे बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार, जयमंगला, कामासूत्र या फिर चित्रसूत्र। सो राइट आंसर इज ए, ललित विस्तार। पत्थर पर जमा हुआ आंसू, ऑफ कोर्स ये वाले क्वेश्चन सभी को पता होंगे। कौन से वाले हैं? ताजमहल, शहीद स्मारक, राजघाट स्मारक या फिर शक्ति स्थल। एग्जैक्टली राइट आंसर इज ए, ताजमहल। इटली के गॉथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? इटली के गॉथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार दोशियो, लोरेंजोतेल्लो कह लें या फिर जैन वैन आइक या जियोत्तो। इटली के गॉथिक कला के प्रमुख कलाकार के बारे में बात हो रही है, तो प्रमुख कलाकार थे आर्टिस्ट जियोत्तो। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाए? इसके 4 आर्टिस्ट थे, टिशियन, कैरावेज्जो, जॉर्जियानो और लोरेंजेटेल्लो। ये 4 आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं हाई रेनेसेंस वेनिस के। वेनिस के आर्टिस्ट हैं, तो आपको बताना है वेनिस के इन आर्टिस्ट में कौन से सबसे प्रमुख कलाकार हैं, चित्रकार है। तो सबसे प्रमुख चित्रकार आ जाते हैं टिशियन। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या थे? माइकल एंजेलो, ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड ऑल्सो स्कल्पटर आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार भी थे। हाई रेनेसां चित्रकार का नाम बताइए। हाई रेनेसांस आर्टिस्ट को पहचानना है। फ्रैंजेलिको, जियोत्तो, रफेल या फिर बोत्तिचेली। राइट, आपको पता ही है कि रफेल हो जाएंगे। लियोनार्डो दा विंसी पूछा जाए कौन कौन है, तो देखिए बस हैं लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो। अगर आप टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इवन टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। पूरे जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं आपको प्लेलिस्ट से वीडियो मिल जाएंगी। और पीजीटी का भी सॉल्व कीजिएगा। पीजीटी के अभी तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं आपको सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। देखिए किस तरह के वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन आते हैं, उससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मेन पॉइंट है आपको उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप थ्योरी को देखिए, फिर ज़्यादा अच्छे से आप कैप्चर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनी? कहाँ पर लगी थी? कोलकाता में। अनीश कपूर का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था अनीश कपूर का जन्म? केरल में, मुंबई में, गुजरात में या दिल्ली में? अनीश कपूर का जन्म हुआ था मुंबई में। मुंबई लोकल ट्रेन को किसने चित्रित किया था? किस प्रमुखता से चित्रित किया गया था? रामेश्वर गुप्ता या फिर सुधीर पटवर्धन, अवधेश मिश्र, राम कुमार। मुंबई के लोकल ट्रेन की जो पेंटिंग्स बनाते थे वो आर्टिस्ट सुधीर पटवर्धन बनाते थे।
मुंबई लोकल ट्रेन को किसने चित्रित प्रमुखता से चित्रित किए थे? रामेश्वर गुप्ता, सुधीर पटवर्धन, अवधेश मिश्र या राम कुमार? मुंबई लोकल ट्रेन की जो पेंटिंग्स बनाए थे आर्टिस्ट सुधीर पटवर्धन ने बनाया है। डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंटिंग की थी? डे एंड नाइट सीरीज पेंटिंग किए थे, बताइए। 4 ऑप्शन है, नंद, कात्यायनी, अर्पणा कौर, ध्रुव मिस्त्री या राजेंद्र प्रसाद। डे एंड नाइट पेंटिंग है आर्टिस्ट अर्पणा कौर की। निम्नलिखित में से एक वॉश माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। एक वॉश माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार जयकृष्ण अग्रवाल, सुधीर पटवर्धन, अर्पिता सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद। वाटर कलर के लिए फेमस आर्टिस्ट रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। प्रख्यात चित्र लक्ष्मी महालक्ष्मी जो धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार हैं, उनके क्या नाम है बताएं? शिबू, नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया, एम.एफ. हुसैन। सो राइट आंसर इज सी, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया और अंजू डोडिया का क्या डोडिया की वाइफ है अंजू डोडिया, और ये महालक्ष्मी धातुई किवाड़ पर चित्रित किए थे आर्टिस्ट अतुल डोडिया। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? किस वस्तु का सबसे अत्यधिक उपयोग किए थे? बर्तन, ईंट, कागज या फिर पत्थर? सो राइट आंसर इज ए, बर्तनों का, यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे अपने स्कल्पचर इंस्टॉलेशन में। राघव राय राघव राय किस लिए फेमस रहे हैं? कार्टूनिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए या फिर फोटोग्राफर के लिए? राघव राय ही वॉज ए फेमस एंड द ग्रेट फेमस फॉर फोटोग्राफर। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प वी.आर. खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? देखिए, वी.आर. खजूरिया के बारे में बात हो रही है तो हमने इनको शॉर्ट तरीके से इस तरह लर्न किया था कि खजूर कहाँ पर होता है। जम्मू एंड कश्मीर का खजूर बहुत फेमस रहा है, इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं वी.आर. खजूरिया, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप, वी.आर. खजूरिया, जम्मू एंड कश्मीर। गुरुदेव किसका मूर्ति शिल्प है? गुरुदेव मूर्ति शिल्प किसने बनाया? शर्बरी रॉय चौधरी, राम किंकर बैज, रविन्द्रनाथ टैगोर या हिम्मत शाह? दे बोथ आर ए फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट, ये सारे फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं। तो बताइए गुरुदेव किसने बनाया है? गुरुदेव बनाए थे आर्टिस्ट शर्बरी रॉय चौधरी। जीवन का जन्म, बर्थ ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है? बर्थ ऑफ लाइफ, बर्थ ऑफ बंगाल आ जाता है या बांग्लादेश, तो बर्थ ऑफ बांग्लादेश के हैबर की फेमस है। और बर्थ ऑफ लाइफ, जीवन का जन्म, नित्यानंदन महापात्रा की फेमस पेंटिंग है। बिहू किस राज्य की लोक कला है? बिहू डांस लोक कला कहाँ की थी? बिहू बहुत फेमस है, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम? सो राइट आंसर इज सी, असम। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बताना है, किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, संतूर या फिर बांसुरी? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध था बांसुरी से। निम्नलिखित में से नारंगी का पूरा, नारंगी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा नीले। नीले का पूरक रंग बताना है आपको, तो नीले का पूरक रंग हो जाता है नारंगी। इसे लर्न करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स। जब इन 3 कलर्स को मिक्स करेंगे, 1 प्राइमरी और 1 प्राइमरी मिक्स करने पे कौन सा कलर बन रहा है? सेकेंडरी कलर। जब हमने रेड और येलो मिक्स किया तो ऑरेंज बना, ठीक है। येलो और ब्लू मिक्स किए, ग्रीन बना, और ब्लू और रेड मिक्स किए तो वॉयलेट बना, पर्पल। तो अब आप बताइए रेड का अपोजिट
पूरक कौन सा हुआ, ग्रीन हो गया। रेड का अपोजिट ग्रीन, येलो का अपोजिट वॉलेट मीन्स पीले का, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाल का अपोजिट कौन सा कलर हुआ, लाल का हरा हो गया। अब आपको याद नहीं करना है कि लाल का हरा रोटेट लर्निंग करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से याद कीजिए डायग्राम की तरह सिंपल, कि जब लाल कलर है तो लाल के सामने वाला रंग कौन सा हुआ, हरा हो गया। ये पीला कलर है तो पीला के सामने वाला कलर कौन सा हुआ, पीला के सामने वाला हो गया बैगनी, बैगनी हुआ ना। और उसके बाद है थर्ड ऑरेंज का ब्लू, तो ऑरेंज का ब्लू तो नीले का कौन सा हुआ, नारंगी, नीले का नारंगी हो गया, नारंगी। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाकर याद करेंगे तो आपका कभी एग्जाम में कभी भी लाइफ टाइम में क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। इवन काफ़ी हेल्प भी होगी आपको इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम के थ्रू मैं और भी कलर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपने प्राइमरी समझ लिया कौन से कलर्स होते हैं, सेकेंडरी भी समझ लिया आपने कौन से कलर्स होते हैं, इवन आपने ये भी समझ लिया कि अपोजिट कलर किसको कहते हैं, पूरक रंग को। ठीक है, ये लाल का हरा हो गया, पीला का बैगनी हो गया, नीला का नारंगी हो गया। अब आपको टर्सरी कलर जानना है कि टर्सरी कलर किसे कहते हैं। तो वन प्राइमरी और वन प्राइमरी जब आपने मिक्स किया तो कौन सा कलर बना आपका, सेकेंडरी कलर बना। अब जब आप वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, टर्सरी कलर मीन्स तृतीयक रंग बन जाएगा। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलाने से आपका तृतीयक कलर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, रेड को ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो रेडिश ऑरेंज बनेगा, रेडिश ऑरेंज। येलो और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलोइश ग्रीन बन जाएगा। ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ब्लूइश ग्रीन बन जाएगा। ब्लू और वॉलेट को मिक्स करेंगे तो ब्लूइश पर्पल बनेगा, ब्लूइश पर्पल। ठीक है, और जब वॉलेट और रेड को मिक्स करेंगे तो रेडिश पर्पल बन जाएगा। ये टोटल कितने कलर्स हो गए, 6 कलर हो गए। आपके 3 प्राइमरी थे, उसके बाद 3 सेकेंडरी थे और 3 टर्सरी नहीं होंगे, टर्सरी टोटल 6 हो जाएंगे। ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं, कितने सेकेंडरी, इवन कितने टर्सरी कलर। प्राथमिक रंग 3 होते हैं और वन प्राइमरी एक एक प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो 3 द्वितीयक रंग रेडी हो जाता है। और जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को मिक्स करते हैं, वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को, तो हमारा तृतीयक रंग रेडी हो जाता है। टोटल 6 तृतीयक रंग होते हैं, 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, आपको इस डायग्राम के थ्रू याद करना है। ठीक है, और एक आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि पूरक रंग तो क्लियर हो गया। कभी कभी पूछा जाता है कि वो वाले कलर्स जो आसपास वाले कलर्स होते हैं, समीपवर्ती रंग जिन्हें बोलते हैं। रेड है, रेड के बगल में ऑरेंज है, ऑरेंज के बगल में येलो है, तो एक कलर प्रधान हो। जैसे पीले का कलर टोन हो गया ऑरेंज और रेड, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया समीपवर्ती रंग जो एक दूसरे के समीप हो। जैसे ये बैगनी है, बैगनी के समीप में रेडिश पर्पल और ब्लूइश पर्पल है, तो ये क्या है, ये समीपवर्ती रंग है। इस तरह से आपका समीपवर्ती कलर्स भी क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी थोड़ा टाइम लगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए करना भी बहुत ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट लाइन है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। कलर्स के थ्रू जो हमने एक्सप्लेन किया है, मुझे ये भी पता है आप लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के तरह याद करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, इसलिए एक्सप्लेन कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 सॉल्व कीजिए। सांथाल परिवार, यक्ष यक्षिणी, अनसुनी चीखे या फिर समका विजय, कौन सी मूर्ति है अमरनाथ सहगल की। आपको पता ही है कि सांथाल फैमिली है राम किंकर बैज की, ये भी आपको पता है यक्ष यक्षिणी मूर्ति है। अंशुनी चुके श्रम के विजय भी आपको पता है देवी प्रसाद रॉय चौधरी का है, डीपी रॉय चौधरी का है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, अंशुनी चीखे मूर्ति है अमरनाथ सहगल की। सेलिब्रेशन ट्रिप्टी शीर्षक के चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टी किसकी पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, अभी एग्जाम में लास्ट ईयर भी आई हुई थी। वीरेंद्र, सतीश गुजराल, तैयब मेहता या फिर राम कुमार। सो राइट आंसर इज सी, तैयब मेहता की पेंटिंग है सेलिब्रेशन। अच्छा, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, सेलिब्रेशन ट्रिप्टी तैयब मेहता की है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको तैयब मेहता नहीं दिखेंगे तो किसका सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। इवन सतीश गुजराल ने भी सेलिब्रेशन पेंटिंग बनाई है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टी नहीं, सेलिब्रेशन। और कभी कभी तैयब मेहता का सिर्फ सेलिब्रेशन के नेम से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको दोनों ही लर्न रखना है कि दोनों ने बनाई है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो रही है
वो तैयब मेहता की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, रंग के प्रमुख गुण कितने माने जाते हैं? 3, 5, 7 या फिर 4? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, आपको पता भी है कि 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। ह्यू नेम ऑफ कलर्स, जो कलर्स के रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, जो आपको कलर्स दिखता है वो नेम ऑफ कलर्स को बोलते हैं ह्यू में। सेकंड है वैल्यू। वैल्यू किसे कहते हैं? कलर्स के कलर्स जो सपोज आपको दिख रहा होता है उसके लाइट और डार्क शेड को वैल्यू कहते हैं। और इंटेंसिटी किसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक पेंटिंग देखी है द स्टारी नाइट, नहीं एक सेकेंड, रैम्ब्रा की बहुत फेमस है द नाइट वॉच। उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इस पेंटिंग में क्या है, बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क होता है, मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, उसे ही बोलते हैं इंटेंसिटी। और इसे क्रोमा के नाम से भी जाना जाता है, क्रोमा या इंटेंसिटी। टोटल कितने होते हैं रंग के गुण? 3 होते हैं। महिषासुर के चित्रकार हैं। महिषासुर बहुत फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट एमएफ हुसैन की पेंटिंग है महिषासुर। क्वेश्चन नंबर 88 है स्क्रीन पर, तैयब मेहता का डायगोनल सीरीज जो है वो शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? कहाँ पर एग्जिबिट है इनकी डायगोनल सीरीज तैयब मेहता की, जिसे विकर्ण चित्र, हिंदी में विकर्ण कहते हैं, विकर्ण चित्र या फिर डायगोनल सीरीज। तैयब मेहता की डायगोनल सीरीज एग्जिबिट है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में, दैट मीन्स नगमा में, नगमा शॉर्ट में बोलते हैं नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एग्जिबिट है तैयब मेहता की पेंटिंग। छपाक है, छपाक किसकी प्रिंट है? ये प्रिंट है गगनेंद्र नाथ टैगोर की प्रसिद्ध चित्र तो है ही नहीं, कमल कृष्णा की प्रसिद्ध प्रिंटिंग या फिर कृष्णा रेड्डी की प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट, रिनी धुमाल का ड्राई पॉइंट। बताइए छपाक किसकी फेमस रही है? कृष्णा रेड्डी की प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंटिंग है। इवन भारत में फर्स्टली इन्वेंशन भी किए थे विस्कोसिटी का आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी ने। एथेलियर 17 सर विलियम हैथर से एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने भारत में स्टार्टिंग किया इंडिया में। निम्नलिखित में से पोत क्या है? पोत बेसिकली टेक्सचर को कहते हैं, ठीक है, तो बताइए टेक्सचर क्या है? टेक्सचर जो होता है वो किसी वस्तु के धरातल का गुण होता है। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन का देखिए टेक्सचर, आप अपने स्किन को देखिए, उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है। किसी बुक का टेक्सचर देखिए स्मूथ होता है, कोई रफली आप स्टोन्स, इन सारी चीज़ों का टेक्सचर डिफरेंट होता है। तो जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है? वो धरातल का गुण ही तो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर पद्मश्री का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर पद्मश्री का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? अकबर पद्मश्री का जन्म हुआ था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 92 है स्क्रीन पर, भिक्षुक परिवार शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया? भिक्षुक परिवार फेमस पेंटिंग रही है किसकी? राजा रवि वर्मा की, अमृता शेरगिल, के हैबर या नित्यानंदन महापात्रा की? सो राइट आंसर इज डी, नित्यानंदन महापात्रा की फेमस पेंटिंग है। सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? सरबरी राय चौधरी रामकिंकर बैच के शिष्य थे, चिंतामणि कर के शिष्य थे, प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे या फिर देवी प्रसाद रॉय चौधरी के? स्टूडेंट पूछा जा रहा है, सरबरी रॉय स्टूडेंट रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता के आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव मूड के मूर्तिकार हैं। पैसिव मूड किसकी है? डीपी रॉय चौधरी, रामकिंकर बैच या सरबरी रॉय चौधरी? पैसिव मूड जो मूर्ति रही है सरबरी रॉय चौधरी की। इवन अगर पूछा जाए कि संगीतकारों के पोर्ट्रेट किसने बनाए? संगीतकारों की मूर्ति, पोर्ट्रेट संगीतकारों के पोर्ट्रेट किसने बनाया है? आर्टिस्ट सरबरी रॉय चौधरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 95। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? दिल्ली कला महाविद्यालय दिल्ली में, विश्व भारती, शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में या फिर बीएचयू में?
MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने अपना एजुकेशन लिए थे। और लिए किससे थे, इनके टीचर कौन थे, हिम्मत शाह के, NS बेंद्रे। माने का जन्म किस वर्ष हुआ था, एडवर्ड माने। बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, प्रभाववादी कलाकार हैं। 1822 में जन्म हुआ, 1828 में जन्म हुआ, 1832 में या फिर 1840 में जन्म हुआ। एडवर्ड माने का जन्म हुआ था 1832 ईस्वी में। प्रसिद्ध मूर्तिकार ललिता कट, इनका जन्म कब कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1899 में, 1915 में, 1937 या 1948। लतिका कट बालबीर सिंह कट की वाइफ है, इनका जन्म हुआ था 1948 में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के प्रसिद्ध नियोतांत्रिक कलाकार चित्रकार को बताना है कौन से हैं, जतिन दास, निरोध मजुमदार, गणेश पाइन या फिर GR संतोष। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में करेक्ट कीजिएगा। जो कि नियोतांत्रिक अगर पूछा जाए कि जन्मदाता कौन है तो वो है आर्टिस्ट वीरेंडे जन्मदाता कहे जाते हैं, किसके, नियोतांत्रिक के। और यहाँ पे चित्रकार पूछा जा रहा है, ऑल्दो यहाँ पर ऑप्शन में वीरेंडे नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, D GR संतोष। KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है, KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में या फिर फिल्मकार के रूप में। सो राइट आंसर इज A, चित्रकार के रूप में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्टडी इन साइलेंस के कलाकार हैं, कौन है स्टडी इन साइलेंस के कलाकार, बहुत फेमस रही है स्टडी इन साइलेंस, MS हुसैन ने बनाए हैं, सुधीर पटवर्धन या फिर सोमनाथ होरे, जयराम पटेल। राइट आंसर इज D, जयराम पटेल। सो फाइनली आज की क्लास में आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन प्रीवियस वीडियोस देखना हो तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।